Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology with Sonam. My name is सोनम त्यागी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईयर. ठीक है. ईयर बेटा एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है हमारा. ठीक है. इसके दो इम्पॉर्टेंट सेंसरी फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कान का? सुनना नहीं. सबसे मेन और प्राइमरी फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस. आप पॉस्चर में हो, ठीक है, आप बैठे हुए हो तो ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे हम साइड में गिर गए या खड़े हुए हो तो गिर गए. ठीक है. तो पॉस्चर को मेंटेन करना, जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो बैलेंस बनना रहता है वो किसकी वजह से होता है? ईयर की वजह से होता है. ठीक है. और सेकेंडरी फंक्शन जो होता है उसका वो होता है हियरिंग. फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस. एनाटॉमिकली अगर मैं बात करूं, ईयर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है. आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर. इनर ईयर का दूसरा नाम भी है, उसको लेबरिंथ भी बोलते हैं. इनर ईयर को क्या बोलते हैं बच्चा? लेबरिंथ बोलते हैं. क्लियर है? अब इनके पार्ट देख लेते हैं. आउटर ईयर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं. पिन्ना, जो आउटर एक्सटर्नल ईयर में हमें दिखाई देता है कान, और एक होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मीटस. ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है. ठीक है. कैनाल जो है, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट किसके हैं? आउटर ईयर के. मिडिल ईयर जो होता है उसके दो पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, 3 होते हैं एक्चुअली. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम बोल देते हैं, फंक्शन अभी बताऊंगी आगे. ईयर ऑसिकल्स हो गए, 3 बोन जो होती है, मैलस, इनकस, स्टेप्स. और थर्ड होता है यूस्टैचियन ट्यूब. ठीक है. इसका भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको पार्ट याद रखना है कि आउटर ईयर में पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ऑसिकल और यूस्टैचियन ट्यूब. इनर ईयर के अंदर, जिसको हम लेबरिंथ बोलते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, बोनी लेबरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. मेनली ये वाला जो टॉपिक है लेबरिंथ, ये क्लियर नहीं होता है बच्चों को. मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आराम से पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी मैं आपको. क्लियर है? आउटर ईयर जो है बेटा, उसमें फाइन हेयर और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. सरियोमन जिसको बोलते हैं, ईयर वैक्स, वो सिक्रीट होती है. वो कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी इंट्रूडेंट जो आपके कान के अंदर एंटर कर रहा है उसको, उसकी एंट्री को रोकने के लिए होता है. ठीक है. और ये पिन्ना पिन्ना में भी प्रेजेंट होता है और मीटर्स कैनाल में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. पिन्ना का फंक्शन क्या होता है? जो भी साउंड वाइब्रेशंस होती हैं आपके चारों तरफ, उनको कलेक्ट करने का काम होता है और उसको डायरेक्ट करेगा किसकी तरफ? कैनाल की तरफ उसको भेजेगा. पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का क्या फंक्शन होता है बेटा? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होती है वो लीड करती है, अंदर की तरफ लेके जाती है उन्हीं साउंड वाइब्रेशंस को, एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम तक लेके जाती है. एक और फंक्शन होता है, ये जो आपके कैनाल के अंदर जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको भी मेंटेन करती है. क्लियर है? मिडिल ईयर की बात करूं तो मिडिल ईयर में बेटा कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ऑसिकल्स, यूस्टैचियन ट्यूब. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डेफिनेशन याद रखना. इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. हार्ड होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि कान का जो पर्दा हम जिसको बोलते हैं, कवर्ड विद द स्किन. अब देखो इसके दो पैनल्स हैं ऐसे, मैंने आपको क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया था. सपोज करो ये हमारा ईयर ड्रम है, ये वाला. तो ईयर ड्रम के अंदर ये वाला जो पार्ट है जो कैनाल की तरफ फेस कर रहा है, इट विल बी कवर्ड विद द स्किन. और जो मिडिल ईयर की तरफ फेस कर रहा है इधर वाला पार्ट, इसके इधर, ठीक है, वो कवर होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से. आ गई बात समझ में? फिर से एक बार स्टेटमेंट रीड कर दो. इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद द स्किन आउटसाइड एंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड. वेरी मच क्लियर? ईयर ऑसिकल बेटा 3 होती है, मेलस, इनकस, स्टेप्स. आपको याद रखना है एक निमोनिक इसके लिए, दैट इज मिस. MI, पेन ही नहीं चल रहा, MIS, मेलस, इनकस, स्टेप्स. क्लियर है? मेलस जो होती है वो हैमर लाइक होती है, इनकस जो होती है वो एनवल शेप की होती है, स्टेप्स जो होती है वो स्टिरअप शेप की होती है. ठीक है. एंड दिस इज, स्टेप्स इज अ स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. ठीक है. ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हो गई और ये लॉन्गेस्ट हो गई. सबसे बड़ी ये है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हो गई ईयर के अंदर, और ये सबसे छोटी है. ठीक है. ईयर ड्रम के कनेक्शन में कौन सी रहेगी? मेलस वाली.
आपका जो अंदर इनर ईयर आएगा उसके कंटेक्ट में कौन रहेगी, स्टेप्स। बीच वाली कौन सी है, इनकस। तो इनकस किसके कनेक्शन में है, मेलस और स्टेप्स के। ठीक है, अब बात करूं मैं यूस्टैचियन ट्यूब की। यूस्टैचियन ट्यूब जो होता है बेटा, मिडिल ईयर की ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, मिडिल ईयर की ऐसी ट्यूब होती है जो आपके मिडिल ईयर को फेरिंग्स, और फेरिंग्स में भी किसको, नेजो फेरिंग्स, किसको करेक्ट करती है, नेजो फेरिंग्स। क्लियर है, नेजो फेरिंग्स को। क्लियर, फंक्शन क्या होता है इसका, तो नेजो फेरिंग्स समझ रहे हो आप, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो एयर जो होती है वो यूस्टैचियन फेरिंग से, यूस्टैचियन ट्यूब से होती हुई कहाँ जाएगी, मिडिल ईयर की तरफ जाएगी। ऐसे सपोज करो ये आपका ईयर ड्रम है और यहाँ से मिडिल ईयर ड्रम के इधर वाला पूरा पोर्शन ये मिडिल ईयर कहलाएगा, और मिडिल ईयर में एक ट्यूब है ये यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टैचियन ट्यूब। तो ये यूस्टैचियन ट्यूब क्या करेगी, यहाँ से एयर जो है, एयर जाएगी इसके थ्रू, एयर, और मिडिल ईयर में एयर जो होती है वो ईयर ड्रम की तरफ प्रेशर लगाती है, क्योंकि ये ईयर ड्रम है, इसमें यहाँ से भी तो वाइब्रेशंस आ रही है ना, तो अगर एक ही तरफ से वाइब्रेशंस लगेंगे तो इसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं ईयर ड्रम में। तो यूस्टैचियन ट्यूब से जो होती हुई एयर आ रही है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम पे जो प्रेशर है एयर का उसको इक्वलाइज करती है, ताकि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंजरी ना हो जाए। ठीक है, इट मेंटेन द प्रेशर इन द ऑडिटरी मीटस एंड मिडिल ईयर और कैनाल के बीच में प्रेशर मेंटेन करती है टू प्रिवेंट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंजरी, और ये कनेक्ट करती है आपके नेजोफेरिंग्स को मिडिल ईयर से। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये है हमारा इनर ईयर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इनर ईयर को बेटा लेब्रिंथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेब्रिंथ बोल देते हैं हम इनर ईयर को। इट इज़ अ होलो इनसाइड फ्लूइड फिल्ड लेब्रिंथ। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो बोनी लेब्रिंथ होता है इसका, और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ जो होता है वो आउटर पार्ट है, और ये क्या होती है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ चैनल। बहुत ही सिंपल डायग्राम से डिपिक्शन अगर मैं करके बताऊं तो ऐसे समझो कि ये हमारा क्या है, आउटर बोनी पार्ट है, और ये सीरीज ऑफ चैनल है। ये छोटे छोटे से जो मैंने सर्कल बनाए ये सीरीज ऑफ चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं, और उन चैनल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा मिडिल यानी कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट सुनना, अगर मैं ये बोलूँ कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ चैनल फिल्ड विद द पेरिलिम्फ, तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, बोनी लेब्रिंथ के बारे में है। अगर मैं आपसे दूसरी स्टेटमेंट बोलूँ कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज सिचुएटेड इन द चैनल्स ऑफ बोनी लेब्रिंथ, तो भी सही स्टेटमेंट हो जाएगी। तो बाहर वाला जो है ये बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। बाहर पेरीफ्री ऐसे समझ लो, बोनी लेब्रिंथ बाहर वाला है तो पेरीफ्री यानी कि पेरीलिम्फ, पेरी वर्ड उसी से आया है। और उसके अंदर है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होगा, एंडोलिम्फ फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब पहले समझ लेते हैं हम लोग इसके पार्ट। बोनी लेब्रिंथ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसका हियरिंग में और बॉडी बैलेंस में ऐसा कोई एज सच फंक्शन है नहीं, ठीक है। बैलेंसिंग में और हियरिंग में पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट होते हैं, कॉइल्ड कोक्लिया, कॉइल्ड पार्ट, एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस। दिस कोक्लिया वाला पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। कोक्लिया वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और सेकंड जो है ये वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कोक्लिया जो है बेटा, द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ, 2.75 कॉइलिंग होती है इसमें। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है रेजनर्स मेम्ब्रेन, एक होती है बेसिलार मेम्ब्रेन। एक बार फिर से रिवाइज करो,
इनर ईयर को लेब्रिंथ बोल देते हैं, ठीक है। लेब्रिंथ मतलब होता है ऐसी कैविटी जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ हो। लेब्रिंथ के दो पार्ट होते हैं, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस। बोनी लेब्रिंथ बोन का बना हुआ है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। उसके अंदर जो चैनल्स प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है बेटा। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के हमने फर्दर पार्ट डिवाइड कर दिए यहाँ पे, कोक्लिया कॉइल्ड पार्ट और वेस्टिबुलर अपैरेटस। कोक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड पोर्शन है लेब्रिंथ का। टू मेम्ब्रेन्स है कोक्लिया की, रेजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चा, ठीक है। रेजनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट देखो अब। These membrane divide the surrounding bony labyrinth into a upper scala vestibuli। मैं आपको एक साइड में एक पिक्चर भी लगा दूंगी इसकी बीच में, जब ये वाला टॉपिक आएगा यहाँ पे तो आप देखना वहाँ पे कि अपर या एनसीईआरटी अपनी खोल के बैठा करो। तो जो रेजनर्स मेम्ब्रेन है उसने क्या करा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जहाँ पे रेजनर्स मेम्ब्रेन है वो वाला पार्ट, उससे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, दिस इज ये रेजनर्स मेम्ब्रेन है। इसने क्या कर दिया, ये वाले पार्ट को स्केला वेस्टिबुलाई बोल दिया। ये वाली रेजनर्स मेम्ब्रेन है, ये बीच वाली कैविटी स्केला मीडिया हो जाएगी। और इसने ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन ने इस पार्ट को सेपरेट कर दिया स्केला टिम्पैनी में। स्केला मीडिया क्या होता है बेटा, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंडोलिम्फ भरा हुआ है इसके अंदर। ये कोक्लिया की कैविटी है, तो कोक्लिया की कैविटी को क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया बोलते हैं। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होगा, एंडोलिम्फ। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है। जो भी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट हो, अगर उसमें पूछे कि कौन सा फ्लूइड भरा होगा तो आंख बंद करके एंडोलिम्फ लगा देना, ठीक है। चाहे वो वेस्टिबुलर अपैरेटस की बात कर रहे हो, चाहे वो कोक्लिया की बात कर रहे हो आपसे, ठीक है। और जहाँ पे पेरिलिम्फ भरा हुआ होगा वो समझ जाना वो बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। क्लियर है। एट द बेस ऑफ कोक्लिया the scala vestibuli ends at the oval window, while the scala tympani terminates at the round window, which opens to the middle ear। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझना थोड़ा सा। सपोज करो ये वाला पार्ट जो है ये है, देखो अब मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे समझा रही हूँ। ये जो कॉइल्ड पार्ट था कोक्लिया, मैंने इसको सीधा कर दिया, तो सीधा करने के बाद क्या होगा, ये स्केला मीडिया है। और स्केला मीडिया क्या थी, कोक्लिया की कैविटी। स्केला मीडिया के ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन थी ये वाली, इसको हमने रेजोनेंस मेम्ब्रेन बोला था। और इसके नीचे वाली मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन बोला था। और इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे एक ऑर्गन लोकेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। बेसिलर मेम्ब्रेन पे लाई करता है। और उसके नीचे क्या है, ये है स्केला टिम्पैनी। ये जो मैंने ट्यूब बनाई है इसको बोलते हैं बेटा राउंड, सॉरी ओवल विंडो। और ये वाली जो है इसको बोलते हैं हम लोग राउंड विंडो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राउंड विंडो। क्लियर है। तो जो वाइब्रेशंस आपकी आ रही हैं वो ओवल विंडो से एंटर करती हैं। तो ओवल विंडो ओपन्स इनटू स्केला वेस्टिबुलाई। ये यहाँ पे जो पेरिलिम्फ भरा हुआ है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है इसका मतलब ये किसका पार्ट है, ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। ये वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर जाएंगी, ये वाइब्रेशंस यहाँ पे जाएंगी। यहाँ पे भरा हुआ है एंडोलिम्फ, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के पास जाएंगी वाइब्रेशंस। फिर आपकी ये वाइब्रेशन यहाँ से होती हुई राउंड विंडो से बाहर निकल जाएंगी।
मतलब साउंड की जो वाइब्रेशन आपके कानों में जा रही है वो मिडिल ईयर में वापस आ जाती है निकल के, ठीक है। वो ख़त्म नहीं हो जाती वाइब्रेशन, एक जगह से ओवल विंडो से घुसेगी, वेस्टिबुलाई में जाएगी, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास जाएगी और राउंड विंडो से होती हुई, स्केला टिम्पैनी से होती हुई राउंड विंडो से मिडिल ईयर चली जाएगी। वाइब्रेशन घूम के वापस मिडिल ईयर में आ गई और यूस्टैचियन ट्यूब से वो वापस चली जाती है, ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाती है वो। समझ में आया? तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी, इसको मैंने आपको समझा दिया। ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेन साइट बताओ हियरिंग की, तो दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई। किस पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिलार मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। क्या है इसमें ऐसी चीज जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है हेयर सेल, जिनको हम ऑडिटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका छोटा सा डायग्राम देख लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा? ये जो लेयर बनाई है लास्ट वाली, इनको बोलते हैं हम लोग बेसिलार मेम्ब्रेन। और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ नर्व, सेंसरी नर्व्स। यहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स। उसके अलावा बीच में एक सेल है जो ऑडिटरी रिसेप्टर है, यानी कि हेयर सेल है। इट एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर, डैश एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर, आंसर विल बी हेयर सेल, ठीक है। इन्हीं हेयर सेल से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है यहाँ से, इसको स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रेचेबल थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, करेक्टरिस्टिक याद रखना, थिन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, खिंचती है। तो ये जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन, तो जब फ्लूइड आता है बेटा, तो उससे क्या होता है, ये जो स्टीरियोसीलिया है, दे रब अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये इसके ऊपर ऐसे रब करेंगे इस इलास्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेंसेशन प्रोड्यूस होगी। वो सेंसेशन सेंसरी नर्व से होती हुई आपके ब्रेन के ऑडिटरी रिसेप्टर्स के पास जाएगी। ब्रेन का जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है वहाँ पर जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ में? मैकेनिज्म वाला भी हम लोग चार्ट देखेंगे पूरा, वो समझेंगे। अभी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे ऑर्गन ऑफ कॉटाई से? ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज द मेन साइट फॉर हियरिंग, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिलार मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ऑडिटरी रिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? हेयर सेल को बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब ये हियरिंग वाला पार्ट था, मैकेनिज्म अभी देखेंगे लास्ट में। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो होता है, इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, चाहे वो स्टैटिक बैलेंस हो चाहे वो डायनेमिक बैलेंस हो। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन, क्लियर है? सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो कोक्लिया के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। यू सी, ये जो यहाँ पे दे रखी है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स दे रखी है ना यहाँ पे। तो ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो 3 एक्सिस पे, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे लाई करती है एक एक, और एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। ये सिर्फ डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ। और ये जो कॉइल्ड पार्ट है ये क्या हो गया, हमारा कोक्लिया हो गया, ठीक है बेटा। ये वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में जो है, ठीक है। यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी ओवल विंडो। ओवल विंडो विल ओपन इनटू स्केला वेस्टिबुलाई। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है पेरिलिम्फ, वो वाइब्रेट करेगा, उससे वाइब्रेशन स्केला मीडिया में जाएंगी। स्केला मीडिया क्या है? ये कोक्लिया की ओपनिंग है। इसकी जो बेसिलार मेम्ब्रेन है कोक्लिया की, इसके ऊपर लोकेटेड होगा ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमारा, ठीक है, जहाँ पे हेयर सेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर वाइब्रेशन, ये जो पार्ट है बेसिलार मेम्ब्रेन किसको सेपरेट करी है? स्केला टिम्पैनी को। और ये जो स्केला टिम्पैनी है ये कहाँ पे जाके ओपन होगी? राउंड विंडो में। राउंड विंडो, राउंड विंडो में जाके ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये राउंड विंडो से वापस से मिडिल ईयर में आ जाएगी। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? ओके। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे पहला क्वेश्चन आता है कि वो क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल होती हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इट इज ऑटोलिथ ऑर्गन, और इस ऑटोलिथ ऑर्गन के दो पार्ट होते हैं, सेक्युलस और यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस और सेक्युलस ये मैंने सिंगुलर बोले हैं, यूट्रिकल और सेक्युली ये जो होते हैं प्लूरल वर्ड होते हैं।
इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है। तो कौन सा फ्लूइड भरा होगा? सेमी सर्कुलर कैनाल में भी एंडोलिम्फ भरा हुआ होगा और ओटोलिथ ऑर्गन के दोनों पार्ट में भी एंडोलिम्फ भरा हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पार्ट है। विच इज लोकेटेड अबव द कोक्लिया। किसके ऊपर लोकेटेड है पूरा अपैरेटस? ये सेमी सर्कुलर कैनाल भी और ओटोलिथ भी, ये कोक्लिया के अबव प्रेजेंट है। द वेस्टिबुलर apparatus is composed of 3 semicircular canals and otolith macula, पूरा नाम है इसका, ठीक है। otolith organ। मैक्यूला क्या है यहाँ पे अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है सैक्यूला के अंदर और यूट्रिकल के अंदर। इस डायग्राम को देखो तब समझ में आएगा। देखो ये जो मैंने 3 कैनाल बनाई है, ये 1, एक के बीच में 2 और एक के बीच में 3। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीनों ही कैनाल जो होती हैं वो स्टार्टिंग जहाँ से होती है उनकी, वो एंड जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, एक्सटेंडेड होता है, या फिर आप बोलो स्वॉलन होता है। उस स्वॉलन पार्ट को हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है। स्वॉलन पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्प्यूला। ये सेमी सर्कुलर कैनाल के तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल अपनी बिगनिंग में स्वॉलन होती हैं थोड़ी सी, और वहाँ पे कुछ रिजेस प्रेजेंट होती हैं। उन रिजेस को हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। सेंसरी रिजेस होती हैं, इनमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है बेटा? ओके। अब ये जो पूरा ये जो मैंने बनाया है, ये है हमारा ओटोलिथ ऑर्गन। इसका नीचे वाला पार्ट सक्यूलस, ऊपर वाला पार्ट यूट्रिकुलस है। इन दोनों के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल में भी एंडोलिम्फ भरा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ सेंसरी रिजेस होती हैं। अब इन सेंसरी पार्ट को हम बोल देते हैं मैक्यूला। तो वही यहाँ पे लिखा था, तो ओटोलिथ मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूलस एंड यूट्रिकल, ठीक है। इसका सेंसरी पार्ट है ये मैक्यूला, रिजेस है ये भी, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? अब जब आप बॉडी स्टेबल है आपकी, उस टाइम पे जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम कर रहा है वो कर रहा है बेटा मैक्यूला। मैक्यूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, मतलब आपका पॉस्चर मेंटेन कर रहा है जब आप स्टैटिक पोजीशन में हो। लेकिन जब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हो, आप रनिंग कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो बॉडी पोस्चर्स को बार बार, तो क्रिस्टा एम्पुलैरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी प्रिसाइसली पूछ लेते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बेटा? तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स समझ में आ गई आपको? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, canal lies in a different plane at right angle to each other. Membranous canal are suspended in the perilymph में suspended है of the bony canals. The base of canal is swollen and is called ampulla. Ampulla contain a projecting ridges called the crista ampullaris which has hair cells, ठीक है। Otolith organ sacculus contain a projecting ridges called the macula, sensory structure है। Crista ampullaris for dynamic equilibrium, macula is for स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हियरिंग का मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या क्या होता है? आपका जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो रिसीव करता है साउंड वेव्स को, ठीक है। साउंड वेव्स को वो रिसीव करेगा, ठीक है, एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम। उसको क्या करेगा? डायरेक्ट ईयर ड्रम की तरफ डालेगा। द ईयर ड्रम वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेशन जो होंगे ये वो ईयर ऑसिकल्स के पास जाएंगे, पहले मेलस के पास जाएंगे, फिर स्टेप्स। इसमें होता क्या है, ईयर ड्रम का जो सरफेस एरिया होता है वो तो लार्ज होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में इन बोन्स का सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है। तो पूरा सरफेस एरिया जो है वो छोटे से पार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो गया यहाँ पे। तो यानी कि इससे क्या होता है, जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनकी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया कम ज़्यादा था, वो ज़्यादा सरफेस एरिया पे जितनी भी वाइब्रेशन जा रही थी वो एक छोटे से सरफेस एरिया पे चली गई, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे साउंड का एम्प्लीफिकेशन हो गया इस मैकेनिज्म से। द वाइब्रेशन रीच एट ओवल विंडो पे जाएंगी, ओवल विंडो से पास होंगी वो आपके पहले स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर, फिर उससे आपकी कोक्लिया के फ्लूइड में पास होंगी। इन वेव की जनरेशन कहाँ पे होगी? एंडोलिम्फ यानी कि कोक्लिया की कैविटी में। These waves in endolymph induce a ripple, ripple मतलब wave like movement से जा रही है, in basilar membrane. These movements of basilar membrane bend the hair cell, pressing them against the tectorial membrane. Hair cell कहाँ पे रब होंगी? वो tectorial membrane पे रब होंगी, जिसकी वजह से nerve impulse generate होगी
एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द एफरेंट न्यूरॉन जो वहाँ पे प्रेजेंट है, और वो उसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे इम्पल्स को, ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर्स via auditory nerves to the auditory cortex of the brain। ठीक है, ब्रेन का जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहाँ लेके जाएंगे। These impulses are transmitted by the afferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain। ये मैंने 2 बार लिख दिया है। Where the impulses are analyzed and the sound is recognized। अगर वो साउंड कभी हमने पहली बार सुनी हुई होती है तो ब्रेन उसको प्रीवियस मेमोरी पे एनालाइज कर देता है, अगर फर्स्ट साउंड होती है तो उसको एज अ मेमोरी सेव कर लेता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ईयर वाला पार्ट है ये समझ में आया होगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंस जाते हैं बच्चे क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल है। वो मैंने क्वेश्चन वाली जो वीडियो बनाई थी न्यूरल में उसमें भी क्वेश्चन है ईयर के, यहाँ पे भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर भी आपको क्लियर करूँगी। बट टॉपिक को मतलब क्रैक करके चला करो, ये क्रैक हो गया टॉपिक तब अगले टॉपिक पे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।